मेष राशि का मासिक राशिफल अगस्त सन 2022। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं मेष राशि का मासिक राशिफल अगस्त सन 2022 को लेकर के। कैसी ग्रह गोचर स्थिति रहेगी मेष राशि के जातकों के अगस्त के माह में, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ दिखेगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी और कामकाज व्यवसाय नौकरी में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। अगस्त माह की कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ तारीखें होंगी, जिन तारीखों में आपको अच्छा लाभ होगा, कौन सी तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि आपको कोई विशेष हानि ना हो। चलिए शुरू करते हैं। मैं राशिफल शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं, राशिफल चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली से न देखें। आपकी जन्म पत्रिका में आपका लग्न चाहे कोई सा भी हो, लेकिन चंद्रमा एक अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपकी मेष राशि बनेगी और यह राशिफल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण अगस्त के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति आपके लिए बन रही। तो मेष राशि का स्वामी जो कि मंगल देव है, मेष राशि में ही स्थित है। लग्न में राहु के साथ युति बना करके अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य देव आपके लिए कर्क राशि में चतुर्थ भाव सुख भाव में स्थित हैं। तो शुक्र देव मिथुन राशि के अंतर्गत पराक्रम के स्थान पर स्थित हैं। बुध देव सिंह राशि में पंचम भाव में संतान व विद्या के भाव में स्थित है। तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में व्यय भाव में आपके लिए विराजमान है। शनिदेव मकर राशि में कर्म स्थान पर स्थित है, स्वराशिस्थ है लेकिन वक्र स्थिति में भी है। और केतु तुला राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में आपके लिए विराजमान है। चंद्रमा की बात हम अंत में करेंगे। एक स्थिति तो मेष राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में कई बदलाव भी होंगे अगस्त के माह में, तो उन बदलावों को भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहला बदलाव होगा शुक्रदेव का। 6 अगस्त को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। मिथुन राशि को छोड़ करके शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य के साथ युति बनाएंगे और सुख भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे। 10 अगस्त को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशि स्वामी मंगल देव मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव धन भाव में, कुटुंब के भाव में, वाणी के भाव में आकर के स्थित हो जाएगी। वही बात सूर्यदेव की करें तो सूर्यदेव 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और 17 अगस्त को राशि परिवर्तन कर मेष राशि को छोड़ करके अपनी स्वराशि सिंह राशि में जाकर के स्थित होंगे। बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। पंचम भाव में आपके लिए विराजमान होंगे। 20 अगस्त को बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और बुध देव सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो कि इनकी स्वराशि। 31 अगस्त को शुक्रदेव का पुनः राशि परिवर्तन होगा और शुक्रदेव कर्क राशि को छोड़ करके भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पुनः सूर्य के साथ युति बनाने का कार्य करेंगे। तो यह आपकी संपूर्ण अगस्त माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति में कई शुभाशुभ योग आपके लिए बनेंगे। तो इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, मेष राशि के जातक अगस्त के माह में शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त तनावग्रस्त आप रह सकते हैं। किसी भी कार्य को लेकर के, पारिवारिक कलह को लेकर के, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं आप चिंता और तनाव में रह सकते हैं। इसलिए आपको चिंता और तनाव पर, विशेषकर अपने परिवार पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से आपको सूर्यदेव की उपासना करना व मंगल देव की उपासना करना विशेष लाभप्रद रहेगा। बात कार्य क्षेत्र की करें तो कार्य क्षेत्र 10वें भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव बनते हैं। शनिदेव मकर राशि में ही स्थित है, 10वें भाव में मकर राशि में स्थित है, वक्र स्थिति में है। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर है और 6 अगस्त के बाद शुक्रदेव भी कर्म स्थान को देखेंगे, मित्रवत दृष्टि से देखेंगे। तो निश्चित ही ऐसे जातक जो लोह इत्यादि से जुड़े हुए हैं, नौकरी में हैं, ऐसे जातकों के लिए अच्छी स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न होंगे। बात नौकरी के क्षेत्र की करेंगे तो नौकरी के क्षेत्र में कई बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, अचानक से परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। यदि आप
जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। जो आपके सीनियर्स हैं आपके कार्य क्षेत्र में, वाद विवाद करने से उनके साथ विशेष रूप से बचेगा। और जो जातक सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति भी दिखाई देगी। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो व्यवसाय वर्ग में कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो सकते हैं। इस अगस्त के माह में अचानक से हानि के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो विशेष रूप से व्यवसाय वर्ग में जो जातक हैं, भूमि से संबंधित कार्य करते हैं अथवा प्रॉपर्टी खनन इत्यादि का कार्य करते हैं, उनको विशेष रूप से सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए। तो व्यवसाय वर्ग में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। बात आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए शनिदेव ही बनते हैं। कर्म स्थान पर स्थित है शनिदेव, तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से आपका यह माह मध्यम रहेगा। आय कम होगी लेकिन खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। 6 तारीख के बाद शुक्रदेव सुख भाव में होंगे तो भौतिक सुख समृद्धि में आप अत्यधिक व्यय कर सकते हैं, इसलिए अत्यधिक व्यय को करने से भी आपको बचना चाहिए। अनावश्यक यात्राओं को करने से बचना चाहिए। यदि आप कमाई अच्छी खासी करते हैं, बरकत से परेशान हैं, तो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहिएगा, निश्चित ही आपकी बरकत भी अवश्य आपको देखने को मिलेगी। 10 तारीख के पश्चात मंगल देव द्वितीय भाव में स्थित होंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से पारिवारिक सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। कुटुंब की, भाइयों की ओर से आपको मदद प्राप्त अवश्य हो सकती है। बात विद्या व संतान पक्ष की करें तो विद्या व संतान पक्ष आपका इस अगस्त में अच्छी स्थिति में रहेगा। यदि आप पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए कहीं विदेश इत्यादि जाना चाहते हैं तो निश्चित ही आपके लिए अच्छे योग भी बने हुए। बात करते हैं चंद्रमा की, तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, 6, 8, 12 भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का भी कार्य करते हैं। और फलस्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे दिन अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो या आपका कार्य क्षेत्र, कहीं ना कहीं कलह कलेश का वातावरण हमें देखने को मिलता है। कौन सी अगस्त माह की ऐसी तारीखें आपके लिए बनेंगी यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें। तो तारीख 1, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26 और 27 अगस्त आपके लिए विशेषतः शुभ तिथियां होंगी। इन तिथियों में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं 2, 3, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 30 और 31 अगस्त आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान मेष राशि के जातकों को अगस्त के माह में विशेष रूप से रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी को करने से बचिएगा। अपने सीनियर से उनके साथ वाद विवाद करने से जरूर बचिएगा। यदि किसी भी प्रकार का आलस व काम को टालने की आपकी आदत है तो उस आदत को त्यागने का प्रयास करिएगा। अत्यधिक व्यय करने से आपको जरूर बचना चाहिए। अगस्त का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।